देखो इधर, तो क्या पढ़ रहे हैं जी? विद्युत विभव तथा धारिता पढ़ रहे थे हम लोग। क्या लगाएंगे उसमें आज? न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखो यार, समझ आता है। पहला सवाल क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब प्लेटों के बीच दूरी कितना जी? 1 मिलीमीटर है। ठीक, प्लेटों के बीच परावर्तन अभ्रक भरा हुआ जिसका परिवर्तन कितना है? 6 है। इस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में जो दिया जाए उसको लिख लिया करो। बताओ, प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया गया हमें? प्लेट का क्षेत्रफल ए का मान हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर कैसे बदलेंगे? मीटर में। तो कैसे बदलेगा? कैसे बदलोगे जी इसको? लिखोगे 100। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर कई मीटर होता है? 10 घाते -2 स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा? 2 दूनी मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसको स्क्वायर ध्यान रखना। मतलब ये हो जाएगा 100 गुणे 10 घाते कितना? -4। तो इसको हल करो। यहां पर क्या है? 10 घाते 2 है ना, हल कितना आ गए? 10 घाते -2 मीटर स्क्वायर। अरे क्या थी बताओ? बीच की दूरी डी का मान मैं लिखता हूं। बीच की दूरी डी का मान हमें कितना दिया बताओ? 1 मिलीमीटर दिया गया है। किसी में देंगे इसको हम लोग मीटर में, क्या होगा? 10 घाते -3 मीटर। ठीक, परावर्तन का मान दिया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान दिखाते हैं हम लोग इसको कैसे है। अच्छा दिया गया है। बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता फार्मूला क्या होता है? सी बराबर के सलम नाट है पान डी। रखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या दिया गया? सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। सभी मान को दिए गए हैं। ये मान फिक्स होता है, ध्यान रखना। दिया गया है भी के का मान कितना है? 6। एप्सिलॉन नॉट यहां दिया गया है 8.85। 10 घाते -12 गुणे क्षेत्रफल में बताओ कितना दिया गया है हमको? 1 गुणे 10 घाते -2 बटे दूरी 1 गुणे 10 घाते -3। हल कर दो। चलो हल करो इसको। 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, 6 48 48 3 51 की 1 हासिल 5, 6 48 48 5 53 53। कहीं बार लगाएंगे? यहां पर लगाएंगे। इस जीरो का मतलब नहीं, हट गया जीरो। इतना गुड़े 12 2 14 इसके ऊपर में जी क्या आएगा? 10 घाते -11। थोड़ा और हल करो इसको। हम लोग कहां लगाओगे? यहां पर तो लिखोगे 53। समय लिखे जाता हूं 53.1 गुणे 10 बटे 10 10 घाते माइनस कितना? 11। बताओ, इस 10 से भाग दें क्या बनेगा? 5.31 गुणे इससे क्या हो जाएगा? 10 घाते -10 फैरड। क्या जी? फैरड। एक पहले 100 उतारो फिर पूरा फार्मूला उतारो फटाक से। अच्छा, पहले एक बात इसको समझ लो फिर लिखना। एक ऐसा कोई फार्मूला जो ड्राइव न करवाया गया हो,
पहला क्या होता है वैद्युत धारिता सी और क्या होता है क्यू अपान वी। विलिखित गोली चालक की धारिता कितनी होती है 4 पाइप सलम नाट इंटू आर। आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति कितनी होती है U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी। 1/2 CB स्क्वायर 1/2 क्यू सब ड्राइव करवाया पूरा। दो आवेशित चालकों का क्या जी उभयनिष्ठ विभव बी और क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस वो जो फार्मूला होता है डेल यू बराबर क्या होता है C1 इंटू C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बटे 2 C1 प्लस C2। समांतर प्लेट संधारित धारिता C बराबर K सलम नाट A अपान D। इस बार पेपर में पूछा गया वाला आंशिक परावैद्युत पदार्थ की धारिता एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T बाई K। संकेंद्री गोली चालक की धारिता 4 पाइप एप्सिलॉन नॉट R इंटू R बटे R माइनस R। श्रेणी क्रम में धारिता 1/C बराबर क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वही समांतर क्रम तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। संधारित्र के प्लेटों की ऊर्जा घनत्व तो कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अगला क्या है अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसी बना हुआ है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान कितनी थी K3। विभव इसे स्टार्टिंग में लिखवाया था बी ओवर क्या होता है W अपान Q नॉट। ठीक बिंदु आवेश का क्या होता है 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। विभवांतर क्या होता है बी माइनस बी अपान W अपान Q नॉट। विभवता तीव्रता में संबंध ई बराबर क्या होता है B बाई D। पहले सवाल उतार लो फिर फार्मूला उतार लो तो बड़ा इसको देखो यार अरे सवाल क्या है के बराबर के पदार्थ के किसी गुण के क्षेत्रफल कितना है जी क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के क्या है समान है। कोनों के परावर्तांक के पदार्थ जी क्या बोल रहा हो गुटिके का क्षेत्रफल क्या है समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं क्या है समान है परंतु गुटिके की मोटाई कितनी है 3D/4 है। कितना 3D/4 है। D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी है। मैं लिखा नहीं हूं पट्टिकाओं के बीच गुटिकों के रखने पर संधारित्र धारिता में क्या परिवर्तन होगा पहले बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का फार्मूला क्या होता बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है C बराबर K एप्सिलॉन अपान D। सही है। के परावर्तांक के पदार्थ के किसी गुट के क्षेत्रफल कितना है समांतर पट्टिका संधारित्र क्या प्लेटों क्या जी समान है। यानी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका जो उसके क्षेत्रफल क्या है बराबर है। अब बताओ तो हम लोग जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र फॉर्मूले होता है। अब बताओ आंशिक परावैद्युत युक्त उसके बीच में क्या रखा गया है गुटका कितना मोटाई का 3D/4 मोटाई का। आंशिक परावैद्युत युक्त आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अभी मैंने क्या लिखवाता हूं क्या लिखवाया मान लो C डैश है फॉर्मूला में क्या लिखवाया अभी मैं
ठीक, बटे क्या लिखा मैं, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां पर के तो हट जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे, यहां रहेंगे। ठीक, चलो तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। गुटके की मोटाई, जो प्लेटों के बीच में गुटका रखा है उसकी मोटाई कितनी है, ई का मान कितना दिएगा हमको, ई का मान कितना है जी, 3D/4 है। तो टी के सामने क्या रखूंगा, 3D/4 रखो, रखो यहां पर। चलो तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बटे इसके सामने क्या रखूंगा, ठीक है सामने जी, तो डी माइनस इसके तो बोलो 3D/+ यहां बोलो टी का मान कितना है, 3D बाई क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा। सही है, इसको हल करो। कितना एलसीएम के नीचे, एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना एलसीएम जी, 4K, कितना 4K। सही है, हल करो, कई के कई डी, 4D माइनस 3D प्लस क्या जी, 3D ना, यहां पर कुछ और बचेगा, के भी रहेगा ना, एक मिनट, तो क्या आएगा, कितना सिम हुआ, 4K, क्या बचेगा यहां पर, 4K डी माइनस 3D के माइनस प्लस 3D। ये 4 कहां चला गया जी, ऊपर। बताओ क्या हो गया इधर, कहां लिखूं मैं, इधर सी डैश बराबर हो गया 4K एप्सिलॉन नॉट इनटू बटे, घटाओ इसमें से 4KD में से क्या घटेगा, 3KD, क्या है जी, 1KD, KD और प्लस क्या बचा, 3D। सही है, उसका हमारे समय बताओ, सी डैश बराबर क्या बचा बताओ, 4 रहने दो, के एप्सिलॉन नॉट इनटू बटे क्या काम है इसमें, डी का मान है ना, तो K प्लस 3 और बाहर क्या हो गया, डी। K एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, मान कितना है, ये कितना है जी, C है। इसके साथ हम लोग क्या रख सकते बताओ, क्या रखेंगे, C, तो C डैश कितना हो गया, 4C बटे क्या हो गया, K प्लस 3। तो धारिता पर यही प्रभाव पड़ेगा, रख देंगे जब, तो संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होगा, यही परिवर्तन हो जाएगा, मतलब पहले से 4/K+3 गुना हो जाएगा, कितना जी, पहले से धारिता कितना, पहले से धारिता 4/K+3 गुना हो जाएगा। अब यहां देखो, समझो इधर, चलो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की मोटाई कितना है, मोटाई डी में यदि D/T मोटाई की, D/2 मोटाई की एक धातु की पट्टी रख दी जाए तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। फिर वही बात हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र फॉर्मूला क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या फॉर्मूला तो बताओ फटाक से, C बराबर K अपान D। ठीक, अब बोला क्या है, उसके बीच में क्या रख रहा है, मोटाई D का, D में यदि D/T मोटाई की एक धातु की पट्टी रख दी जाए, अगर समांतर प्लेटों के हम लोग कोई पट्टी रखेंगे उसका नाम क्या हो जाता तब, हाँ लिखो, आंशिक
आंशिक परावैद्युत युक्त क्या जी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फटाक से। हाँ, सी डैश मान लेते हैं। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी माइनस प्लस टी बाई, और यहां पर उसने बोल दिया है कौन पट्टी है, धातु की। धातु के लिए परावैद्युतांक मान कितना होता है, कितना जी, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, अनंत। पट्टी के उल्टा कितना है, टी का मान कितना है, डी बाई टू। जहां टी है उसके स्थान क्या रखना है, डी बाई टू। और धातुओं के लिए क्या मान कितना होता है, अनंत। रखो यहां पर सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे, इसके स्थान क्या रखूंगा, डी बाई, मोटाई है डी बाई टू माइनस, नहीं 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 वो सही है, डी माइनस डी बाई टू प्लस यहां पर डी बाई टू के, इसका मान कितना है, अनंत। अच्छा बताओ अनंत का मतलब होता क्या है, एक बटे जीरो। अच्छा हल करो आप। तो सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी, पहले बल लिखता हूं मैं, डी माइनस डी बाई टू प्लस, इसके स्थान क्या लिखूं मैं, एक बटे, तो डी बटे दो इंटू एक बट, ऊपर कहां दीजिए जीरो, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पूरा जाएगा जीरो जीरो। अब हल करो इसको, कितना बताओ, सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए बटे यहां कितना जी, टू डी माइनस डी कितना आएगा, डी बाई टू, टू कहां चला गया, तो कितना रहता, सी डैश बराबर टू एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। पहले समांतर प्लेट संधारित्र की, पहले क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र। यहां पर अभी तुम लोग जब ना बोलेगा, स्टार्टिंग में बाद में प्लेट रखी, कौन सी प्लेट रखी गई जी, धातु की, यानी स्टार्टिंग में इसके लिए की मान कितना होगा था, यहां पर किस लेने देना नहीं है, यानी क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। बताओ इसके साथ हम लोग क्या लिख सकते हो, बताओ क्या लिखेंगे, तो सी देखो क्या हो गया, टू सी, यानी जब हम लोग क्या रख देंगे, जब हम लोग समान प्लेटों के बीच क्या रखेंगे, धातु की प्लेट रखेंगे, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, अब दो गुनी हो जाएगी पहले से। बराबर साहब कर लो, देखो आगे अगला सवाल क्या है, 6 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र को कितने वोल्ट तक जी, 100 वोल्ट तक क्या किया गया, अभिक्षित किया जाता है। संचित ऊर्जा का मान बताना है। बताओ धारिता हमें कितना दिया गया है, कई माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, कितना हो जाएगा ये, 6 फैराड। लिखो मत, विभव कितना है, विभव है 100 वोल्ट। संचित ऊर्जा का मैं फार्मूला 3 टर्म में लिखवाया हूं। संचित ऊर्जा U बराबर ओ वाला फार्मूला बताओ जिसमें सी भी हो बी भी हो, 1/2 सी बी, 3 फार्मूला। हाँ
आवेश मतलब फायर होता है। हाँ, किसी राशि उसके मात्रक से पहचान सकते मान लिखा गया है 8 न्यूटन, तो क्या है? बल है। लिखा गया जूल, ही क्या है? कार्य ऊर्जा है। सही है। चलो 1/2। सी का मान कितना है? बी का मान 2/3। इसको मैं कर सकता हूं 10 है तो 2 दूनी 4। 3 कितना जी? लगवा चुका हूं क्या इसको? ऊर्जा है कितना आएगा? जूल। दिस इज आंसर। ये वाला सवाल उधर। चलो बढ़िया सवाल है वाला। प्रत्येक ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की था D1 था D2 मीटर की दूरियों पर समांतर रखी 3 प्लेटों से बने निकाय। मतलब ऐसे देखो कैसे बनाया गया है। ये पहली प्लेट है, दूसरी की प्लेट है, ये कौन है? तीसरी की प्लेट है। इसको आपस में कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया है आपस में। सही है। बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना है जी? D1। इनके बीच का D2। लिखना बंद कर दो। इनके बीच के स्थानों में ε1 ε2 मान के वैद्युशीलता भरा गया है। यहां पर क्या है? ε1, यहां पर ε2। अब बोला है निर्वात की वैद्युशीलता कितनी है? हाँ तो हर जगह होगा। ठीक, बताओ। तो पहले हम निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में मान लो ये प्लेट पहले, और ये पहली प्लेट है, दूसरी की प्लेट है, क्या है? दूसरी की प्लेट है। पहले और दूसरे प्लेट के बीच क्या निकाल लेते हैं हम लोग? क्या जी? धारिता। क्या मान लेते हैं उसको हम लोग? C1। दूसरे के तीसरे के बीच क्या मान लेते हैं? C2। तो कौन प्लेट है? समांतर प्लेट। कौन जी? बताओ। समांतर प्लेट संधारित धारिता कितनी होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है? ऐसे एक मिनट, यहां देखो, यहां सबसे मेन चीजें है। हम लोग के यूज कब करेंगे? जब कोई पट्टी उट्टी रखी हो। अभी इसके पहले सवाल लगाया ना, तो वहां पर स्टार्टिंग में के लगा सकते, तो तुम्हारा मन के नहीं लगाते। के हम लोग तब लगाते हैं जब कोई उसके बीच क्या रख दी जाए? पट्टी रख दी जाए, तभी हम के यूज करेंगे। अभी यहां पर कोई पट्टी वट्टी रखी नहीं गई है, हम लोग क्या क्यों लिखेंगे? ε0 इंटू A/D। अब ये फार्मूला है। अब हम क्या निकालेंगे? C1। क्या जी? C1। बताओ C1 निकालो। जब C1 निकालोगे, बताओ ε0 तो रहा करेगा, ये इसके बीच परब वैद्युशीलता कितनी है जी? ε1। तो कैसे लिखो फार्मूला? बताओ। लिखोगे ε0 इंटू A बटे दूरी कितना है जी? दूरी D1। फिर तथा C2। जब बताओ C2 क्या लिखोगे? C2 बोलो। ε0 टू A बटे D2। पूरी क्लास हमको ही बताओ, हमको निकालना क्या है? प्लेटों से बने निकाय की धारिता C1 और C2 मिला है। हमको निकालना है तुल्य धारिता। कौन बताएगा? C1 और C2 कौन क्रम में होंगे? कोई बताएगा? C1 और C2 कौन क्रम में है? हाँ, यही घबराओगे। अरे भैया ये ऐसे है, धारिता ऐसे है, ये प्लेट है,
फिर ऐसे है। यहाँ धारिता कितनी है, C1 यहाँ कितनी है, कौन क्रम में लग रहा है, समानता का कुछ चल रहा रहता। श्रेणी क्रम में है, बताओ C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फार्मूला श्रेणी बताया मैंने कि लिखो, इसको पूरा लिखो। 1/C बराबर 1 प्लस 1/C2। बतिया लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/C1 कितना है बताओ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 A बटे 1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A बटे, कहां चला गया, 1/C D1 बटे क्या जी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 इंटू D2 बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 इंटू, हमको इसका मान निकालना है C का, किसका जी बताओ। तो 1/C बराबर कितना एलसीएम होगा यहां पर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इंटू, को घटेगा एप्सिलॉन एक कटे, क्या बचेगा जी, एप्सिलॉन 2 ना, यानी D1 इंटू एप्सिलॉन प्लस क्या बचेगा यहां पर इस बार, एप्सिलॉन 1 यानी D2 इंटू एप्सिलॉन, बताया था ना 1/C है, क्या हो जाएगा C पलट जाएगा जी, तो C इक्विवेलेंट पलट जाएगा पूरा, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A बटे D1 एप्सिलॉन 2 प्लस D2 एप्सिलॉन। दिस इज आंसर। तो बड़ा से ये CUT लेवल सवाल है, कंपटीशन लेवल का। ठीक, चलो सर अगला सवाल क्या है जी, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया गया हमको, 3.0 गुणे करना -2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच दूरी इतना दिया गया है, इसे 1000 वोल्ट तक क्या किया गया, विभवांतर आदेशित किया गया। इसमें क्या निकालना हमको, संचित ऊर्जा। चलो संचित ऊर्जा का फार्मूला सब लोग जानते हो, कितना आया, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। विभव दिया गया है, निकालना क्या है, धारिता। और कैसा प्लेट है, समांतर प्लेट। लिखना बंद कर दो। एक का मान कितना है, बीच का दूरी कितना है जी, डी का मान मिलीमीटर, किसमें चेंज करूंगा, कितना होगा, चलो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का फार्मूला क्या होता है बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपन D। के नहीं लगाएंगे, यहां पे के मान कहां दिया है, हमेशा वायु निर्वात के लिए ध्यान लिखेंगे, आगे लिख सकते हो। तो एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता ना जी,
कितना हो बताता हूं। ए का मान लिखो मत अभी, दूर कितना है, दशमलव हटाओ, 6 पंचे 30। समझ हमारी बात क्या हमें बताओ। 3/0.6 है, ऊपर से हम 10 से गुणा करेंगे, 30/6 पंचे। जगह नहीं है इसमें, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं इससे भाग दूं, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से गुणा करो, 5 पचम हासिल 2, नहीं हाँ 5 8 40 2 हासिल 4, 5 40 4 गुणे 10 घात 12 2 14, क्या घटाऊंगा, क्या जी 11। भारिता है क्या आएगा, फैरड। तुम्हारा मन कहे इसको भी और हल कर सकते हो, तुम्हारा मन कहता है तो कभी हाँ, क्योंकि अभी हमको हल ही करना आगे, कोई कर नहीं। चलो बताओ, 1/गुणे सी का मान 44.25 गुणे बी का मान 1000 वोल्ट, दो दूनी 4 2 दूनी 4 2 कन्नम 2 2 दूनी 4 2 पंचे जी 1 22.125 कितना का 3 दूनी 6, घटाओ इसको 22.125 गुणे 10 घात, अभी सही नहीं है दशमलव, यहां बताओ क्या करूं जी, 22.125 गुणे का ऊपर नीचे 10 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 2.28। इतना बड़ा क्या लिखोगे, क्या लिखा है इसमें, चेक कर ले, पूरा लिखेगा था, पूरा लिखा लिखो, ठीक कितना होगा जी, 10 घाते -4, ऊर्जा है जूल। ठीक, ये सवाल हुआ, ठीक। चलो बोलना चाहिए तुम लोग को, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है, प्लेटों के बीच जी डी है, बहुत ध्यान समझो। K1 व K2 परावृत्तांक के 2 विद्युतरोधी पदार्थ प्लेटों के अंदर भरे हैं, संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। K1 व K2 परावृत्तांक के 2 क्या है, विद्युतरोधी पदार्थ हैं। अभी मैंने लिखवाया फार्मूला, बताओ क्या लिखवाया लास्ट में, लिखवाया ना व्यंजक की, तो क्या लिखवाया मैं, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपान T1 अपान K1 लिखा था ना, T2 अपान 2, ये मिला है, क्या मिला है, 2 मिला, एक फार्मूला बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अब सही है, बताओ डी क्या है जी, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट क्षेत्रफल दिया गया, सही है। प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, हाँ एक संधारित्र धारिता ज्ञात कीजिए, चलो निकालो, यानी T1 और T2, T1 बराबर T2 बराबर किसके है, D के है, ये कह सकते हो, बताओ रखो यहां पर C और क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू A बटे यहां पर क्या बताओ, D बटे K1 D बटे K2,
कितने एलसीएम होंगे यहां पर? कितने एलसीएम जी? K1 K2 क्या बचे बताओ? DK1 DK2 ये कहां चला गया? इधर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समांतर प्लेट संधारित धारिता की प्रत्येक प्लेट क्षेत्रफल कितना दिया गया है? ए, प्लेटों के बीच दूरी कितना है जी? डी। ये बताओ, अगर प्लेटों के बीच दूरी डी है तो यही होता है क्या? T1। ये क्या होता है? T1 यहां से यहां तक। और ये क्या होता जी? T2। बराबर, ये बराबर है दोनों मिला। अगर टोटल मोटाई डी है, बताओ आधा कितना होगा जी? D/2 होगा। बताओ, तो T1 है, इसके साथ मैं क्या रखूंगा? D/2K1 D/2K2 कितना ऐसे बनाएगा बताओ? कितना ऐसे बनाएगा यहां पर? 2K1 सही ना? ये तो आएगा तो नहीं समझे हमारी बात? ये ऐसी नहीं होना चाहिए। अरे भैया 2K1 इंटू K2 जहां बताओ क्या बचेगा था? कट से कहा सही है ना? 2K1 से K1 कटे क्या बचेगा? K2 क्या बचेगा? DK2 प्लस DK1 कटे क्या बचेगा यहां पर? K2 कटेगा क्या जाएगा यहां पर? DK1 और 2 कहां चला जाएगा? टोटल मोटाई डी है, आधा कितना होगा? D/2 से कर लो।